नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। भाई, मुझे ये जान के बेहद खुशी है कि जो मेरे द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट लोगों को IBS से रिलेटेड जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ आप लोगों को, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। और आज मुझे इस चीज़ पे गर्व भी है कि मैंने इसके ऊपर मेहनत किया, अपने आप को ठीक किया। और भाई, खुशी की बात यह है कि आप लोगों को भी ठीक कर रहा हूँ। मेरे भाई मुझे कॉल करके बताते हैं कि हमें इतना आराम हो गया है जो अब तक 14-15 सालों में नहीं हुआ, 4-5 सालों में नहीं हुआ। यानी कि जितने दिन उन्हें IBS झेलते होंगे उनमें उन्हें नहीं दिखाई दिया। और क्या है कि इसका जब हम ट्रीटमेंट, असर तो आपको जो है फर्स्ट मंथ में ही दिखना शुरू हो जाता है अच्छी तरीके से। लेकिन ट्रीटमेंट 6 महीने तक क्यों चलाते हैं, इस पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट हम 6 महीने तक इसलिए चलाते हैं दोस्तों, ताकि आपकी बीमारी दोबारा वापस ना आए, जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है? और जब बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो रोना है कि ये दोबारा आ जाती है, दोबारा आ जाती है, वो दोबारा आने का बिल्कुल सिस्टम जो भी उसका है, जिस तरीके से वो आती है दोबारा, महीने 2 महीने आप ट्रीटमेंट करते हो, 3 महीने आप ट्रीटमेंट करते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर आप किसी और का ट्रीटमेंट करते हो, फिर छोड़ देते हो, तो वो आपके सिम्पटम्स आपके अंदर ही रहते हैं, पूरी तरीके से उसकी जड़ नहीं निकल पाती। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट मंथ में ही आपको असर दिखाना शुरू कर देता है, और 6 मंथ के जो टाइम पीरियड है उसमें ये आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहूँगा कि आप लोग जैसे हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जितनी आपको रिकवरी मिल रही है, भाई बहुत खुशी होती है सुन के। और दिल खुश हो जाता है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत आप लोगों के कितना काम आ रही है, कितने मेरे भाई रिकवर हो रहे हैं, कितने मेरे भाई ठीक हो चुके हैं। तो बेहद खुशी होती है ये देख के। और IBS वॉरियर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं वो अपनी ऑडियो भी देते हैं, ताकि जितने भी मेरे भाई इधर उधर भटक रहे हैं IBS से रिलेटेड, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि उनका पैसा और टाइम दोनों चीज़ बचे। ठीक है दोस्तों? और सर्दियों का टाइम है, IBS से निकलने का एक बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है दोस्तों? अभी भी IBS वाले की ही कॉल आ रही है, बाद में उठाता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो ट्रीटमेंट है, वो ये नहीं है कि आपके थोड़े बहुत सिम्टम्स रोक दे और उसके बाद फिर से आपको दोबारा हो जाए। भाई, हम पूरा काम करते हैं। हमारी पूरी मेडिसिन जो है आपके पाचन तंत्र पे काम करती है, आपकी आंतों को दुरुस्त बनाती है, निरोग बनाती है, उनके अंदर कोई रोग छोड़ती नहीं है। और आपका जो है पाचन तंत्र, आपकी जो जठराग्नि है, आपको भूख नहीं लगती, आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, कि नेचुरल है पूरी तरीके से पेट की दवाई। और आप लोगों को जिस तरीके से हमारे द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट के द्वारा आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, वो एक्चुअल में सबसे पहले मैंने अपने ऊपर किया था। और अपने ऊपर किया, फिर आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने और ज़्यादा खोज की इसके ऊपर, और ज़्यादा मेहनत किया कि ट्रीटमेंट को और ज़्यादा सुधार से किया जाए। क्योंकि आप लोगों का जो IBS है वो तरीके अलग अलग तरीके से आप लोग जो है IBS को लेके आते हैं कि जी मेरे पास जो है IBS D है, मेरे C है, मेरा D C दोनों है। ठीक है? तो उसी तरीके से सभी भाइयों को रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं और बहुत से ठीक होने की कगार पे हैं। बहुत लोगों का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनका कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई 25-26 दिन में ही रिज़ल्ट आ जाता है, और वो बताते हैं कि जी हमें 25 दिन में वो रिज़ल्ट देखने को मिल गया जो 15 साल के अंदर नहीं मिला। जैसे कि हमारे भाई नासिक से दत्तात्रेय जी हैं, उनको 25 दिन में रिज़ल्ट मिल गया। और बहुत सारे हैं ऐसे ही मेरे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे जो IBS वॉरियर हैं, जो अपना 20 दिन में, 25 दिन में, अभी आज सुबह ही मेरी बात हुई एक लड़के से, कल फ़ोन पे बात हुई थी, अशोक जो है परमार उनका नाम है, राजस्थान से। तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 20-21 दिन में उनकी कई साल पुरानी जो बीमारी उनके अंदर चलती आ रही थी, सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करा लिए थे, उनको कोई भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। और हमने उनको भरोसा दिलाया कि हम इस बीमारी को आपकी जड़ से ठीक कर देंगे, जैसे हम ठीक हुए हैं ऐसे आपको ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी बिन घबराए
और जो आप लोगों को भटका रहे हैं कि विकास गुप्ता की तरह ट्रीटमेंट दे रहा है, विकास गुप्ता की तरह लोगों को ये करता है वो, भाई विकास गुप्ता में और हमारे में धरती आसमान का अंतर है दोस्तों। यूट्यूबर्स की गिनती में आप लोग गिनते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर है क्या, क्या पढ़ाई है, क्या डॉक्टर है, क्या ये है वो है। भाई अगर आप डॉक्टर से ही ठीक होते तो आप कब का ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर आपको जो है, चलो मैं मानता हूँ कि अगर डॉक्टर 1 साल का भी ट्रीटमेंट दे तो आपको ठीक करे कम से कम, कोई तो रिजल्ट मिले। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से क्या सारे ही लोग ऐसे हैं कि ट्रीटमेंट लेते हैं, असर कुछ भी नहीं होता। गैस्ट्रो का कुछ असर नहीं होता, आपके मानसिकता पे कुछ असर नहीं होता, यानी कि साइकेट्रिस्ट आपका मनोचिकित्सक, क्योंकि उनका कारण है। आईबीएस आपको किसी भी तरीके से हो सकता है। देखो मैं मेन बात करूं, वो आपके खान पीन से भी हो सकता है, ठीक है, आपकी आंतों में स्वेलिंग से भी हो सकता है, आपका जो नेवल डिस्प्लेसमेंट है उससे भी हो सकता है, ठीक है, आपके बैक्टीरिया के मरने से भी हो सकता है, ठीक है, आपके माइंड से भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके मैंने गिनवा दिए और मेरे ट्रीटमेंट के अंदर इन सब का ट्रीटमेंट होता है। तो बचता ही नहीं है, कोई कारण ऐसा है ही नहीं जो बचे आपका आईबीएस ठीक ना हो। तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो 110% आता है। और जो भाई मेरे एक दो कोई अगर बहकाना चाहता है किसी को, जैसे कि बीच में छोड़ दिया, कुछ बंदे, एक दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते अपना ट्रीटमेंट बीच में छोड़ा है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के। देखो भाई उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रिजल्ट मिल रहा है लेकिन मास्टरबेशन साथ साथ में कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट तो मिल रहा है लेकिन जब दवाई छोड़ेगा तो आईबीएस फिर से आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर आईबीएस को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं तो भाई सेफ्टी के साथ ट्रीटमेंट है, कोई मास्टरबेशन वगैरह ना करो यार। क्योंकि मैं आपकी मसल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेट की, हाथों की, और आप टेस्टोस्टेरोन निकाल रहे हो तो आपकी मसल्स जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। जो इतने दिन से आपने गलतियाँ की हैं, जो आपकी माइंड की नब्ज़ें कमज़ोर हो चुकी हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो अच्छे से सही नहीं हो पा रही, आपके पेट की इंटेस्टाइन जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही, अच्छे से उन्हें ताकत नहीं मिल पा रही, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका 0 हो चुका है। और बहुत से मेरे भाई ये भी मुझे बताते हैं कि हमारा आईबीएस में जो है पेनिस प्रॉब्लम हो रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई आती है, सभी को आती है, ठीक है। जो इस चीज़ के ऊपर ध्यान करेगा अपना, जो भाई युवा मेरे जिनकी शादी नहीं हुई या वो जो है अभी करना नहीं चाहते, कारण उनका यही होता है कि आईबीएस में बहुत सारे लोग जो हैं अपनी शादी से भी इनकार करते रहते हैं, कि टालते रहते हैं कि अभी मैं करना नहीं चाहता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है मेरी, बहुत सारी दिक्कतें बताते हैं। तो लेकिन वो अपनी जो है जो असली दिक्कत है वो नहीं बता पाते, वो मेरे सामने आके फिर बताते हैं कि सर जो हमारा पेनिस प्रॉब्लम है वो उसमें कोई इरिटेशन नहीं है, उसमें कुछ इरेक्शन नहीं है। और उस चीज़ को लेके फिर बताते हैं कि आईबीएस में ये हुआ है हमारे साथ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं कर पाती। बूस्ट करने की तो बात दूसरी है लेकिन वो बना ही नहीं पाती, तो बूस्ट ही क्या करेगी। तो दोस्तों आप अपने लोअर पेट को अच्छी तरीके से रिकवरी दो, इस आईबीएस को जड़ से ख़त्म करो। हमारा ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अभी मेरे भाई, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, वो प्रॉपर जो है उत्तराखंड से हैं, उनके पेनिस बिल्कुल बिल्कुल एकदम 0 हो गया था भाई, कोई इरेक्शन नहीं था, बिल्कुल 0। उन्होंने मेरे पास कॉल किया, वो कहते हैं कि सर मुझे आईबीएस पिछले 5 सालों से है और मेरे घर वालों ने जो है मतलब इंगेजमेंट भी उसकी हो चुकी है लेकिन उसने 1 साल के लिए शादी को डिले किया हुआ है पूरी तरीके से। और क्या है कि वो करना चाहता है शादी लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है इरेक्शन की, पेनिस में कोई इरेक्शन नहीं है, तो शादी क्या है, बर्बादी है। तो दोस्तों वो मुझसे जुड़ने के बाद आज उसे लगभग 3.5 महीने मेरे साथ जुड़ते हुए हो गए भाई, वो ओके हो चुका है बिल्कुल। और मैंने बोल दिया है कि भाई अगले 3 महीने में अपनी शादी कर लेना, ये मेरा दावा है और हम तेरी शादी में बिल्कुल आएंगे। तो बोल रहा था कि सर आपको तो आना ही पड़ेगा, आपकी दी हुई ज़िंदगी है, क्या आप नहीं आओगे? कि भाई बिल्कुल आएंगे।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आपको आईबीएस है, अभी आपको उस चीज़ का पता भी ना हो शायद कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी साथ साथ में होती आ रही है, और हो सकता है कि आप भी आने वाले टाइम में उस दौर पे पहुंच जाओ कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो। मैं नहीं चाहता, ऐसा बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन संकेत आपको मैसेज ये करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पहले से ही सचेत हो जाए उस चीज़ से और अपना ट्रीटमेंट लें। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, अगर किसी के पास सफल इलाज है आईबीएस का तो इसे जो है जड़ से ख़त्म करो, ठीक है। और हमारे ट्रीटमेंट में तो वही है, देखो 3.5 महीने में बिल्कुल जीरो था उसका, पेनिस का जो इरेक्शन था बिल्कुल जीरो था। उसने मुझे बताया कि सर बेहाल है, बिल्कुल मामला ख़राब है। मैंने कहा भाई तो रुक जा, 2 से 3 महीने, 3 महीने में देखना क्या होता है। और अब इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन मतलब अंदर बॉडी के उसको बन रहा है अच्छी तरीके से, एक अच्छे लेवल पे, कि सारी चीज़ें उसकी फिट है, अच्छी एक्सरसाइज भी कर रहा है, और जो है अब आने वाले टाइम में और भी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी हमने ली है दोस्तों। देखो मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस पर मेहनत किया है, इसके बारे में मैं उस लेवल पर पहुंचा हूँ कि रियल में कह रहा हूँ, झूठ तो मैं बोलना नहीं आता, ना मैं झूठ बोलता। उस लेवल पर पहुंचा हूँ भाई कि अगर आपको आईबीएस में इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो 110% श्योर कहता हूँ भाई बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 10% इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि आप जो है आपका आईबीएस और आपकी जो प्रॉब्लम है सेक्सुअल जो डिसऑर्डर आपको आ रहे हैं, और आईबीएस में जितनी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, चाहे वो एसिड रिफ्लेक्स हो, एसिडिटी हो, पेट में जलन हो, गैस हो, और जो है आपका जो है पेट में दर्द हो, और बार बार जाने की समस्या हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों की प्रॉब्लम हो, तो ऊपर वाले की कृपा से भाई हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे लेवल पे हम इसको लेके चल रहे हैं। और जितने भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं, देखना आप भी मैं भी, कि उनको 100% से भी ऊपर हम आईबीएस से निकालेंगे, 110% बिल्कुल क्योर करेंगे। और भाई ये मेरा वादा है आप लोगों से कि जो मेरा भाई मेरे से जुड़ेगा आईबीएस से, उसका आईबीएस मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। मैं आईबीएस का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कितनी भयंकर बीमारी है, किस तरीके से इंसान को तोड़ देती है, किस तरीके से इंसान को कमज़ोर कर देती है। तो भाई आप भी इससे लड़ें, डरें ना। और जो जिसके माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं फांसी का दे लूं, मैं आत्म जो है हत्या कर लूं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो वो ऐसा ना करे यार। क्या है कि देखो हमने तो अपनी जो फीस है, ये भी नहीं है कि लोगों की तरह भाई 15-15, 16-16 हज़ार रुपये शुरू में ही अपने अकाउंट में डलवा लो फिर फ़ोन उठाना बंद। हम तो भाई महीने वाइज लेते हैं, महीने से लेते हैं, और महीने से लेने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट है, धोखा नहीं है। फर्स्ट मंथ में आपको आराम होगा तो आप सेकंड मंथ तक जरूर आओ, नहीं होगा तो क्यों आओगे, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोई किसी के साथ में मतलब जो है गलत तरीके से ऐसा नहीं हुआ है, ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि भाई एक जेन्युइन आदमी है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपका जो पाचन तंत्र है अगर वो मजबूत होगा तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, आपका माइंड भी, आपकी नींद भी, और आपका जो है खाने का जो शेड्यूल है वो भी अच्छा होता चला जाएगा, टेस्टोस्टेरोन अच्छी मात्रा में बनेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड कर देंगे फिर जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रह के आप इसका ट्रीटमेंट करें। अभी देखो मैं बता दूं, हाल ही में मुझे भी डेंगू हुआ था और मेरी भी जो है प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल फिट बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। वरना अगर आईबीएस वाले बंदे को अगर छींक भी आ जाए ना तो वो भी बहुत महंगी पड़ जाती है भाई, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। अगर आईबीएस वाले बंदे को खांसी हो जाए, छींक आ जाए, जुकाम हो जाए तो हटना भारी हो जाता है भाई। और आप लोगों को मैं बता दूं कि डेंगू से मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गया अपने खान पीन और स्ट्रेंथ पावर की वजह से। जिम भी जाता हूँ और एक बिल्कुल ठीक हो चुका था, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जितने मेरे भाई हैं जैसे क्या नाम है उनका, देवेंद्र प्रजापति जी, जो राजस्थान से हैं, और
दिल्ली में जॉब करते हैं, उन्हें भी डेंगू हुआ था। वो मुझे बताते हैं कि सर मुझे डेंगू हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा मुझे डेंगू हुआ है। मेरी प्लेटें थोड़ी डाउन हुई, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन बुखार में जैसे इंसान टूट जाता है ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, सिर्फ 1 महीने से 1.5 महीना लगभग हुआ है। तो कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की, तो 6 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी बीमारी। तो भाई शरीर में कुछ लगेगा तभी तो आपका शरीर बीमारियों से लड़ेगा, और शरीर में कुछ लगेगा ही नहीं। आपको IBS है, ये शरीर में कुछ लगने ही नहीं देता। अगर आप इसे ठीक नहीं करोगे तो और बीमारियों से कैसे जूझ पाओगे? शरीर में ताकत ही नहीं होगी आपके, क्या आप और बीमारियों से लड़ोगे? मानोगे नहीं बात को? दोस्तों, जितने मेरे भाई हैं, आप लोगों से विनती यही है कि भाई मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी इस बीमारी से जूझा हूँ। मुझे पता है इसमें कितनी परेशानी होती है, कितनी इसमें दिक्कतें झेलनी पड़ती है। घर वालों की तरफ से भी घर वाले बोल देते हैं कि यार इसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जो है ये इसका दिमाग चल गया, उसमें रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, और ये फालतू में कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो डॉक्टर की प्रॉब्लम है। उसे पता है सब कुछ, आपको IBS है, लेकिन वो बताता नहीं है। घर वालों के सामने कह देता है कि ये ठीक है, बस थोड़ा सा ये है, सोच विचार करता है, और जो है बस सोच विचार करना बंद करवा दो या बंद कर दें, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और उसके पास भी, डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपकी पेट की मसल्स, जितने मेरे भाई मास्टरबेशन के शिकार हैं जिनको IBS हुआ है, उनके पेट की मसल्स पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाती है। जिसका गलत खान पान है, जो शराब पीता है, उसका जो है पूरी तरीके से पेट की मसल्स और अंदर के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। और जो हमारी दवाई है वो आपके आंतों को इस तरीके से हील करती है, इस तरीके से बेनिफिट देती है कि आपकी आंतें अच्छी हो जाती हैं। और आप जैसे ही दही डालोगे अंदर, तो वो दही के बैक्टीरिया आपकी आंतों में रुकेंगे, वो वेस्ट बड़ी आंत से बाहर नहीं निकलेंगे, वो रुकेंगे, वो ताकत पैदा करेंगे, वो आपकी शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे। और जो दवाई है वो पूरी तरीके से काम करती है, आपकी आंतों को अच्छा करती है, आपकी मसल्स मजबूत करती है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसमें जो दवाई होती है वो छोड़ नहीं पाते, जो माइंड की होती है 1-2 टैबलेट हम भी देते हैं, देखो हम झूठ नहीं बोलते। तो वो जो दवाई होती है वो छोड़ने में दिक्कत होती है, आप उसे छोड़ नहीं पाते, ऐसा भी नहीं है। कुछ टाइम के बाद उसे तरीके से छोड़ना होता है, एकदम से नहीं। देखो, अगर आप दिन में 3 टाइम खाते हो, और उसमें से अगर आपको 2 दिन या 3 दिन के लिए आपको 1 टाइम का खाना स्किप करना हो, तो आप जो है उसे धीरे धीरे छोड़ सकते हो उस चीज़ को 2 टाइम खाने के लिए। नहीं तो तीसरे टाइम आपको जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको टाइम से भूख लगेगी, अगर आपका जो है पाचन तंत्र अच्छा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे ऐसी दवाई छोड़नी होती है, नहीं तो अगर आप एकदम से छोड़ दोगे तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसे आप छोड़ नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे से अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे कि वही वेट गेन करने के लिए हमें डाइट धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है, और वेट लॉस करने के लिए हमें जो है डाइट भी धीरे धीरे कम करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो वही उसका स्तर होता है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो भाई मेरे, जो लोग ये कहते हैं कि हम एकदम से छुड़वा देते हैं, ये वो भाई बकवास है, कुछ नहीं है। वो आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहा है, और कुछ नहीं है। और रही IBS की बात, भाई मेरे पास, मैं तो एक बात कहता हूँ आप लोगों को कि इस YouTube पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका बंदा मेरे पास IBS के लिए ना आ रहा। आपका GSV पैथी हो, कोई भी हो, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बस यही है कि ठीक है, बस जैसे भी है, लेकिन हर तरीके से बंदा, हर एक बंदे के जितने भी IBS का इलाज कर रहे हैं उनके सबके बंदे मेरे पास आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आप लोगों के सामने अपनी जो है स्थिति भी बता रहे हैं। पहले की स्थिति में डालता नहीं हूँ उनकी, जैसे कि शुरू में मेरे पास आते हैं, बताते हैं जी मुझे ये है, मुझे ये है, मैं तब की स्थिति डालता हूँ जब 1 महीना हो जाता है या 2 महीने हो जाते हैं। किसी किसी को 2 महीने में आराम होना शुरू होता है, क्योंकि डिपेंड करता है बॉडी लैंग्वेज पे, किस तरीके का बंदा है, कैसे उसे दवाई लगती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मेरा भी वेट जो है इसमें लॉस हुआ है डेंगू में, पर मैं तो रिकवर कर लूँगा भाई, 15 दिन के अंदर अंदर जो है सब वापस आ जाएगा। मेरा जो मसल मास घटा है
वो अपना प्रोटीन इंटेक वगैरह करके और एक्सरसाइज करके सब चीज़ जो है नॉर्मल कर लूँगा। अब मैं आपको बात करूँ कि जो मेरे पीछे चार्ट बना हुआ है आप देख रहे हो, एक पहले भी मैंने वीडियो डाली थी इस पर, ये है आपके पाचन तंत्र का। भाई आपकी जो पेट की मसल्स हैं मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये जो रेड वाली ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी ये जो ये छल्ले से जो बने हुए हैं भाई, ये इसकी मसल्स ही है। अगर ये कमज़ोर हो जाएंगे तो आपके खाने को ये पूरी तरीके से दबा नहीं सकती। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को बता दूं पहले। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि आपके खाने में से न्यूट्रिएंट्स जो है निकालती है और आपकी बॉडी को देती है, और जो बचा कुचा है वो यहाँ से आपकी बड़ी आंत में चला जाता है। और जब बड़ी आंत इरिटेट होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, तो ये उसमें से क्या काम करती है, पानी निकालने का काम करती है, पानी सोखने का काम करती है। जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स है ये लेती है बड़ी आंत आपकी ये वाली। तो ये काम क्या करती है उस टाइम जब आपका जो IBS चलता रहता है, जैसे डायरिया वालों को हो गया, तो इसकी गति बढ़ी हुई होती है भाई, इसकी गति बढ़ी हुई होती है। तो इसकी गति जब बढ़ जाती है तो ये मौसम, जैसे ये खाना आपका यहाँ गया वो आधा डाइजेस्ट हुआ यहाँ, तो जो बचा कुचा है यहाँ हुआ नहीं, वो ऐसे ही जो है इसमें से निकाल के उसे पास कर देती है। ऐसे ही वो इसकी प्रक्रिया होती है कि 3 से 4 5 बार जाते हैं, जितने भी उसके मतलब जाने की वो होती है। कोई 4 बार जाता है, कोई 5 बार जाता है, कोई 7 बार जाता है। ऐसे ही मोशन जो है बाहर निकाल देती है, यानी खाया पिया आपका पचता भी नहीं है, बाहर निकल जाता है पूरी तरीके से। और देखो जब इसकी क्रिया सही नहीं होगी, इसकी क्रिया काफ़ी टाइम तक बिगड़ी रहेगी बड़ी आंत की, तो इससे फिर प्रभावित होती है आपकी छोटी आंत, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और इससे प्रभावित होके फिर ये भी अपना काम धीरे धीरे सही तरीके से जैसे करती थी वो करना बंद कर देती है। तो फिर पहले तो कमजोरी आई थोड़ी थोड़ी शरीर में, फिर कमजोरी बढ़ने का कारण यही है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी काम करना एक टाइम के बाद कम कर देती है, इसका भी मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो ये भी फिर ऐसा ही आधा कचरा जो है आपका भोजन है ऐसे आगे फेंकेगी, ये उससे आधा कचरा आगे फेंक देगी। तो भाई इस चीज़ से बचो, ये बहुत भयंकर बीमारी है आपके शरीर में। अगर आप सोना भी चाव लोगे ना भाई तो कुछ नहीं होने वाला। और आपको अगर पाचन तंत्र आपका मजबूत है तो आप सूखी रोटी भी खाओगे ना भाई तो वो भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगी और शरीर को लगेगी, एनर्जी देगी। ठीक है, आपको 10 रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 रोटी ही ऐसी मिल जाए, लेकिन आपका जो है पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए उसे बचाने के लिए। ठीक है, और जितने मेरे भाई मुझसे जुड़े हैं वो तो मेरी लेवल को भी जानते हैं और मेरे ट्रीटमेंट को भी जानते हैं। जो बकवास करते हैं ये तो उसी का भाई है, विकास गुप्ता का भाई है, भाई उन लोगों को मैं समझा दूँ, ऐसे बंदे ना तुमसे ट्रीटमेंट के लिए चाहिए जो बकवासबाजी करते हैं। जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, जो समझते हैं इस बीमारी को और परेशान हैं, जो खेलते फिर रहे हैं ना कि इसे चेक करो ये विकास गुप्ता का भाई है, इसे चेक करो ये साला GSB पैथी का भाई है, वो अपने घर ही रहे भाई, मेरे पास मैसेज ना करे। मुझे ऐसे बंदों की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट होना चाहिए ट्रीटमेंट लेने के लिए, गुर्दा होना चाहिए किसी चीज़ को पास करने के लिए, किसी चीज़ से निकलने के लिए। अगर गुर्दा आप लोगों के पास है ना भाई तो ये बीमारी कुछ नहीं है, कैंसर तक की ठीक हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा दोस्त है वो जिम में जाता है, जिम करता है, ब्लड कैंसर था भाई, उसने वो जीत लिया। तो फिर ये क्या बीमारी है, तो IBS। उससे लोग कहते हैं ये चीज़ कभी ठीक नहीं होती भाई, वो पुराना ज़माना छोड़ दो, नए ज़माने में जियो। उस टाइम ना तो इतनी तकनीक थी ना इतना दिमाग था। आज का छोटा बच्चा जो है मोबाइल में वो कुछ कर लेता है, पैदा होते ही 5 साल का बच्चा जब मोबाइल चलाता है, वो आप लोग नहीं कर सकते, वो जो चीज़ वो कर सकता है, तो जो चीज़ हम कर सकते हैं हमारे बड़े नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये 5G का ज़माना है, आप इस चीज़ को समझें। उस टाइम जो है 2G का ज़माना था, जब इसके बारे में पता ही नहीं था IBS क्या होता है। लोगों ने एक नाम रख दिया इसका, गांव वालों ने, कि संग्रहणी, यानी संग्रहती है बस। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं इस बड़ी आंत को बोलते हैं जी ग्रहणी, और ये बीमारी हटती नहीं है इसलिए बोल देते हैं संग्रहणी। तो भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम रख दे संग्रहणी, लेकिन ऐसा नहीं है। नया ज़माना है, नए टेक्निक है, नए तरीके हैं। डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स के बारे में फिर बात करोगे मेरे साथ कि
आखिर फिर जब नया ज़माना है तो डॉक्टर्स इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे? भाई डॉक्टर क्यों नहीं समझ पा रहे? डॉक्टर समझ तो पा रहे हैं लेकिन उनके पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कारण देखो, अगर आपका जो रिपोर्ट में आएगा, डॉक्टर ने जो पढ़ाई की है उसके अलावा वो कुछ और तरीक़ों से काम नहीं करता। जो पढ़ाई की है उस पे वो काम करे तो आपकी रिपोर्ट में 0 आता है, यानी कि कुछ नहीं आ रहा। उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी मसल्स कमज़ोर है पेट की, आपकी इंटेस्टाइन की जो अंदर से ये है, ये कमज़ोर पड़ी हुई है। वो तो सिर्फ इसकी डायमेंशन देखेगा अंदर की, यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा कैमरे में कि डायमेंशन सही है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो होल है, मतलब जो इसका सर्किल है, वो चेक करेगा कि वो भी सही है। तो वो लिख देगा आपकी इस पर कि ये सही है, आपकी जो कोलोनोस्कोपी है वो सही है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि डायमेंशन आपका जो सर्किल है उससे, और आपका जो इसकी लंबाई है उससे, और जो वो चेक करता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो देखता है कैमरे में। भाई अंदरूनी कमजोरी का पता नहीं लगता। इसकी बात कर रहा हूँ, कहीं और मत जाना, इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी जो अंदर की कमजोरी है, मान लिया मेरा हाथ ये देखने में सही लगता है आपको, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है, नसों में कमजोरी है, ठीक है। और नसों में ये एक तरीके की नसी है, इसके अंदर आप कैमरा डालोगे तो कमजोरी नहीं दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? वो ब्लड का सर्कुलेशन क्या पता सही से ना हो रहा हो, क्या पता उसकी जो खान न्यूट्रिएंट्स है उस तक ना पहुंच रहे हो, क्या प्रॉब्लम है कुछ पता नहीं है। तो वो जो है आपकी रिपोर्ट देख के बात करता है कि यार इसकी डायमेंशन भी सही है, इसका जो सर्किल है वो भी सही है, आंखों का जो सर्किल होता है ना, जो मसल्स का सर्किल है अंदर का, ये भी सही है, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से सही है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तो ठीक हो। लेकिन बंदा जानता है कि ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो भाई इसकी मसल्स मजबूत करनी पड़ती है ताकि इसकी पकड़ मजबूत हो, खाना आए पीछे से ये दबाए उसको, इसका मूवमेंट सही हो, ना ज़्यादा तेज हो ना कम हो। आप नॉर्मली जो है सुबह एक बार जाके फ्रेश हो, ना 2-3 बार जाए, ना 2 दिन बाद जाए, यानी कि ना डायरिया हो ना कॉन्स्टिपेशन हो। आप मेरी बात को समझो, ठीक है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट तो देखो, बुराई करने वाले भाई, बुराई सभी की होती है, मैं ये नहीं कहता मेरी नहीं होती, मेरी भी करते होंगे लोग, ठीक है। लोगों का भरोसा बना हुआ हूँ, लोगों की उम्मीद पे खरा उतर रहा हूँ, इसलिए लोग जो हैं इस लेवल पे आज लेके आए हैं, अपने लायक लोगों ने मुझे समझा है, ठीक है। और मेरी जो मतलब मेहनत है वो आप लोगों के काम आ रही है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ मेहनत किया है, मैंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन वो आप लोगों के काम आ रही है, मेरे लिए इससे बढ़ के और खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं अगर 10 बंदे मेरे पास आते हैं और 10 के 10 ठीक हो रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है यार। और मेरे साथ हो ही ऐसा रहा है, चाहे तो मेरा भगवान सीधा हो चाहे कुछ भी, अगर मेरे पास 10 बंदे आ रहे हैं 10 के 10 ठीक हो रहे हैं भाई। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये बोल दे महीने बाद कि सर आपके जो है ट्रीटमेंट ने कमाल नहीं दिखा। ये बोलता है यार यार सर आप कहाँ थे यार, पहले कहाँ थे, हम दुनिया में लुट गए, आप ऐसे मिले कि ज़िंदगी बदल गई, आप हमारे लिए भगवान हो। भाई मुझे भगवान तो मत मानो, हो सकता है कि भगवान का मेरे सिर पे आशीर्वाद हो आप लोगों को ठीक करने, ठीक है। तो फिर आता हूँ मुद्दे पर। तो ये जो आपकी मसल्स है, प्रॉपर आपको समझा दूँ, ये जो मसल्स है आपकी कमज़ोर हो जाती है, ये अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी तो फिर ये इसका मूवमेंट भी चेंज हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इसका मूवमेंट अगर चेंज हो गया तो पूरा पाचन आपका गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अब दोनों का मूवमेंट खराब हो गया, पूरा पेट बेकार हो गया, बार बार जा रहा है, या भोजन आया ऊपर से वो अटका ही पड़ा है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, उसमें कुछ हलचल ही नहीं हो रही आपकी आंतों में, कम हो रही है तो कम हो रही है, 2 दिन में 3 दिन में आप फ्रेश हो रहे हो। और अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर वो दिक्कत आपकी डायरिया की हो जाती है कि जो खाना आया वही भाग गया, कुछ भी नहीं निकला, वो खाया ऐसे ऐसे निकल गया, जैसे कि बाईपास निकल जाता है इंसान। तो वही बात यहाँ हो जाती है। और फिर इसके कारण जब आपका एसजीपीटी पड़ता है स्टार्टिंग में, और आपका जो है एसजीपीटी आप रिपोर्ट कराते हैं जब आईबीएस हो जाता है आपको, नॉर्मली आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया 6 महीने तक 1 साल तक, तो फिर आपका जो एसजीपीटी है बढ़ा हुआ आता है। तो फिर ये दोनों चीज़ इफेक्ट डालती है आपके लीवर पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपकी सही से काम नहीं कर रही,
तो फिर आपको आपका लीवर उससे प्रभावित होता है, फिर वो अपना जो है उसकी सेल्स में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है भाई, सीधी सी बात है। मेरे साथ तो हुआ, पब्लिक जो मेरे पास आ रही है उनका देखता हूँ तो उनके साथ भी यही सीन है, उनका भी एसजीपीटी जो है अप और डाउन हो जाता है। और उसे जब ये ठीक होगा ना भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इनका मूवमेंट सही हो जाता है, ये अंदर से जो है अच्छी हो जाती हैं, मसल्स मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं, खाना शरीर में लगना शुरू हो जाता है हमारी मेडिसिन से, तो फिर आपका लीवर भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही होने लग जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन्स है लीवर आपका, ये पीलिए में भी अगर देखो डैमेज हो जाता है पीलिए में भी, और इसकी अगर दवाई सही तरीके से की जाए तो ये ऑटोमेटिक मोड़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि छक्की की पूंछ। तो अगर ये आपका डाइजेशन सही हो जाता है यहाँ से हाथों से, तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक सही हो जाती है आपकी। और फिर आपके आई स्टमक की बात, जहाँ आपका खाना आता है, इसमें आप ये इस तरीके से इसमें से आपका जो है ये वॉल है यहाँ लीवर के पीछे, और ये आपका जो आता है इसमें खाना, ये आपकी है स्टमक बोलते हैं इसको, खाने की थैली, ठीक है। इसमें जब खाना आया तो जब यहाँ गड़बड़ है पूरा मामला, लीवर का एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, और तो फिर स्टमक का क्या हाल होगा आप लोग खुद सोच सकते हैं। स्टमक में क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस तरीके से बन नहीं पाता, क्योंकि आगे डाइजेशन नहीं हो रहा। अब जब आपका जो पाचन तंत्र है वो स्लो हो गया, तो इसमें आपका जो स्टमक है, आपकी खाने की थैली है, इसमें आपके डाइजेशन लायक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन पाएगा, और नहीं बनेगा तो आपका खाने की इच्छा नहीं होगी, एसिड रिफ्लेक्स होगा, वो नीचे को तो जाएगा नहीं, वो फिर ऊपर को ही आता है, एसिड रिफ्लेक्स होगा। इन दोनों की वजह से ये प्रभावित हुआ, इन तीनों की वजह से ये प्रभावित हुआ, यानी आपकी खाने की थैली। और खाने की थैली जब प्रभावित होती है तो आपको जो है एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत आती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, आपको फिर पेट में जैसे खाना गया पेट भारी होने की दिक्कत आती है, पेट में दर्द होने की दिक्कत आती है, और पेट फूला फूला रहता है। थोड़ा खाया, कभी आप जो है पहले जब स्वस्थ थे तो आप 5 से 6 रोटी खा लेते थे, और अब आप खा रहे हो 2 से 3 रोटी, उसी में पेट फूला फूला दिखाई दे रहा है, तो फिर ये पूरी तरीके से प्रभावित होता है भाई। ये आपका जो ये है ना स्टमक, खाने की थैली पूरा प्रभावित होता है। तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ भाई कि इन दोनों चीज़ों को, खास करके जो इसकी मसल्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स हैं, इनकी लेयर भी प्रभावित होती है। और लास्ट में आगे क्या होता है, जब कॉन्स्टिपेशन बढ़ा रहता है, कई साल तक चलता रहता है, आपका कॉन्स्टिपेशन कई साल तक चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, आपका डाइजेशन पूरा बिगड़ जाता है। फिर आपकी म्यूकस लेयर, यानी जहाँ इसके अंदर एक ऐसी लेयर्स बनी होती है जो आपका मोशंस पास करती है, ठीक है, आपका मोशंस पास करती है, वो आपकी म्यूकसा लेयर हो, उसमें चिकनापन होता है, तो वो आपका मोशंस पास करती है, आपको आसानी से मोशंस आगे जाता है। फिर वो म्यूकसा लेयर भी कटनी शुरू हो जाती है, फिर हालत ख़राब, फिर कहीं पाइल्स, कहीं फीसर, कहीं फिस्टुला, ये सारी चीज़ें, और कहीं ब्लड इनके साथ में, फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को ठीक करो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों से यही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप ठीक करें, और अपना जो है ध्यान रखिए भाई। ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरा वही नंबर है, मेरे से ना लेके आप किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अपना IBS ठीक करें, और सर्दियों का बहुत अच्छा मौसम है IBS ठीक करने का, ठीक है दोस्तों। जय राम जी की।